हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों को एक अपडेट बताना है और ये अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो अलग अलग इंडेक्स ऊपर मिलता है, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इस तरीके से अलग अलग इंडेक्स मिलता है। तो अगर आप अब यहाँ पे एक जून के बाद, यहाँ पे अप्रैल के बाद जून मंथ आया है और जून में अगर आप यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर अगर ऑप्शन चेन इसका ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया और बड़ा अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। अब वो क्या है, तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं, इधर कॉल का प्राइस हम लोग को देखने के लिए मिलता है, इधर पुट का प्राइस देखने के लिए मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी प्राइस को, अगर कोई भी प्रीमियम को अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसको मैं बाय पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का जो लॉट साइज है उसे कम कर दिया गया है। पहले यहाँ पे निफ्टी 50 था तो 50 कंपनी था और 50 क्वांटिटी, अगर एक लॉट आपको बाय करना है तो 50 क्वांटिटी आपको मिलता था। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे एक लॉट बाय करेंगे निफ्टी 50 में तो यहाँ पे सिर्फ आपको 25 क्वांटिटी ही मिलेगा। तो ये अपडेट है, ये आपने पहले भी देखा होगा। तो इसमें बड़ा बात क्या है, अब मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ इसको पूरे ध्यान से देखिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने एक पोजीशन होल्ड किया था निफ्टी 50 के अंदर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का इंडेक्स है 23,000 का, मैंने कॉल बाय किया था जो आउट ऑफ मनी में है और इसका एक्सपायरी है 2 मई का। अब जब मैंने यहाँ पे इस पोजीशन को मैंने बनाया तो इसमें अभी आप देख सकते हैं तो 172 रुपये का यहाँ पे लॉस दिख रहा है। लेकिन अब जब मैंने इस पोजीशन को जब मैंने बाय किया तो उस टाइम निफ्टी 50 का जो लॉट साइज था वो एक लॉट में 50 क्वांटिटी आ रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 क्वांटिटी मैंने बाय की है। लेकिन अब जो यहाँ पे हो रहा है वो तो अब लॉट साइज अब वो तो कम हो गया है। जैसे यहाँ पे पहले 50 क्वांटिटी था तो अब 25 क्वांटिटी रह गया है। तो अब क्या होगा, मेरा यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा? क्योंकि मैंने 50 क्वांटिटी बाय किया और अब के अनुसार अगर देखें तो ये 2 लॉट हो जाता है। और अगर ये 2 लॉट होता है तो अपना क्या होगा, लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा? अगर निफ्टी 50 का अगर मैं आप लोग को ऑप्शन चेन ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो प्राइस है यहाँ पे एट द मनी है 22,400 का देखते हैं तो ये 185 रुपया है। तो यहाँ पे अगर क्वांटिटी कम होता है तो ये सही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर कल का जब मार्केट बंद हुआ उस टाइम मुझे याद है कि यहाँ पे प्रीमियम का जो प्राइस है वो इतना ही था। यहाँ पे कोई भी बदलाव यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो 23,000 का जो प्रीमियम है स्ट्राइक प्राइस, इस प्रीमियम का प्राइस 7 रुपया 55 पैसा था और अभी भी उतना ही है। लेकिन यहाँ पे पहले था 50 क्वांटिटी एक लॉट के अंदर और अब है 25 क्वांटिटी। तो अब मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे बड़ा लॉस हो सकता है। तो अगर आपको वो भी अगर ये हो रहा है, अगर आपने भी पोजीशन होल्ड करके रखा है और यहाँ पे लॉट साइज चेंज हो गया है तो आपका यहाँ पे क्या अभी क्या दिख रहा है वो आपको कमेंट करके बताना। वैसे कल ही जब यहाँ पे मार्केट बंद हो रहा था उसी टाइम मेरा इतना लॉस हो गया था, तो अभी कुछ नहीं दिख रहा। और वैसे आज और कल 2 दिन मार्केट बंद है तो अभी पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर आपको भी जानना है कि इस कंडीशन में क्या होता है तो ये तो बहुत रेयर कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि हर बार यहाँ पे इंडेक्स का जो लॉट साइज है वो कम होता है, ये बहुत दिन के बाद 1-2 बार होता है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ है, तो यहाँ पे जब भी निफ्टी 50 का अगर हम लोग यहाँ पे इसका पॉइंट्स देखें तो ये लगभग 22,000 के आसपास चल रहा है और अब ये धीरे धीरे यहाँ पे 22 से 23,000 होगा, फिर 24,000 होगा, फिर 25,000 होगा, इस तरीके से ये 30,000 और 35,000 तक भी जाएगा। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा पॉइंट होता है उस तरीके से यहाँ पे एक लॉट को बाय करने में उतना ज़्यादा पैसा भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी को कम किया जाता है और उसको मैनेज किया जाता है ताकि यहाँ पे एक लॉट का जो प्राइस है वो कम ही रहे। अब अगर यहाँ पे हम लोग पहले अगर एट द मनी का अगर कोई भी प्रीमियम बाय करते थे तो हम लोग को कितना पैसा देना पड़ता था, लगभग यहाँ पे 5,000 रुपया देना पड़ता था। अगर एक्सपायरी यहाँ पे 6-7 दिन बाद है तो इतना पैसा हम लोग को देना पड़ता था। अगर अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एट द मनी ये 2 प्राइस है, अगर मैं इसको अभी अगर बाय करने का ट्राई करता हूं तो कितना पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा, तो 154 है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी यहाँ पे है 25 और यहाँ पे देखते तो अभी इसको बाय करने के लिए मुझे लगभग 39,40 रुपये यानी 4,000 रुपया मुझे देना पड़ेगा। और लगभग इतना ही प्राइस था उस टाइम भी अगर जब यहाँ पे 50 क्वांटिटी होता था। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या प्रीमियम का प्राइस कम किया गया है या फिर ज़्यादा किया गया है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब जब तक मार्केट ओपन नहीं होगा तो ये तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। और अगर आपका भी कोई भी सवाल है इस तरीके से, अगर आपने पोजीशन होल्ड करके रखा है और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे लॉस या फिर प्रॉफिट अगर कुछ आपको दिख रहा है तो वो भी आपको कमेंट करके बताना है ताकि मुझे भी आइडिया होगा कि यहाँ पे अपना लॉस होगा या फिर बड़ा यहाँ पे
पे प्रॉफिट भी हो सकता है। तो देखते जो भी होता है, एक्सपीरियंस आप लोग के साथ लाइव में शेयर करूंगा जिस दिन यहाँ पे मार्केट ओपन होने वाला है। तो वैसे 1-2 दिन अभी यहाँ पे मार्केट क्लोज है। तो यही था इस वीडियो के अंदर, एक अपडेट मुझे देखने के लिए मिला जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। और यहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर अभी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अलग अलग इंडेक्स आपको मिलता है, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इस तरीके से और भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे इंडेक्स देखने के लिए मिलेगा। और अगर देखें कि यहाँ पे और कोई भी यहाँ पे है इंडेक्स जिसका यहाँ पे लॉट साइज कम हुई या फिर ज़्यादा हुआ है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 15 पहले था, अभी भी उतना ही, तो इसमें चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। सेंसेक्स देखते हैं तो देखते हैं इसका क्या लॉट साइज इसमें चेंज हुआ है। तो यहाँ पे भी पहले 10 था, अभी भी 10 है, तो यहाँ पे भी कोई चेंज हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। फिर निफ्टी के अंदर यहाँ पे लगभग मुझे लग रहा है कि 40 क्वांटिटी था, तो देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी 40 क्वांटिटी है और ये भी कम नहीं हुआ है। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये फिर निफ्टी देखा, फिर यहाँ पे मिड कैप निफ्टी, इसका भी देख लेते हैं। इसमें कितना था, 75 या फिर कुछ इस तरीके से था। तो 75 इस पे बाय पे क्लिक करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 75 क्वांटिटी अभी भी है। तो इधर और भी किसी भी इंडेक्स में कोई भी बदलाव नहीं है, सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पे हम लोग को थोड़ा चेंज देखने के लिए मिल रहा है। पहले 50 क्वांटिटी था और अभी यहाँ पे 25 क्वांटिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और बैंकेक्स के अंदर भी इतना ही था। तो यहाँ पे सारा कुछ सही है। तो अब देखते हैं कि जिस दिन मार्केट ओपन होता है उस दिन यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे क्या लॉस होगा गैप अप होने के बाद भी, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट होगा, देखते हैं। और जो भी एक्सपीरियंस होगा आप लोग के साथ शेयर करना है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करना, और ऐसा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों चलिए मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।